हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वंस अगेन सीडीपी यानी कि बाल विकास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। चाहे सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम्स हो, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। और जो थ्योरी में यहाँ पर आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ वो रहेगा आपका इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, जिसको दिया गया था किसके द्वारा? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे आप। ये क्या नाम है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर है। हिंदी में भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। बाइलिंगुअल चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आती हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो कि मैं आपको इंग्लिश में पढ़ती हूँ, मैं बोलती हिंदी में। ठीक है, तो इन्होंने अब एक नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है बिकॉज पीआरटी में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, या फिर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और सोशलाइजेशन के अंदर ये सारी चीजों को पढ़ा। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण बच्चे के विकास को कैसे क्या करता है जी? प्रभावित करता है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो बच्चा है ना, जो चाइल्ड क्या होता है भाई, वो ये जो बच्चा है वो क्या होता है? वो सेंटर में होता है। ठीक है, वो क्या होता है? केंद्र में होता है। और इस बच्चे के सराउंडिंग में जो भी इसका एनवायरमेंट है, इसके पेरेंट्स, इसका स्कूल, इसका जो भी है, ठीक है, इसके पीयर्स वगैरह, जो भी चीजें इसके सराउंडिंग में है, वो किस प्रकार से इसके विकास को यहाँ पर प्रभावित कर रही होती है, क्या असर डाल रही होती है, यही इस थ्योरी के अंदर इन्होंने हमें समझाया है। इन्होंने कहा है कि जो वातावरण है वो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है और कुछ सिस्टम्स में बटा हुआ है। ठीक है, कुछ सिस्टम्स में यहाँ पर बटा हुआ है। और ये जो सिस्टम्स है, उन्होंने कितने सिस्टम की बात करी है? तो इन्होंने 5 सिस्टम्स की यहाँ पर बात करी है। 5 प्रकार के सिस्टम्स की यहाँ पर इन्होंने बात करी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाम पता होना चाहिए, कितने सिस्टम की बात करी है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में क्या कर रहे होते हैं जी? इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ ये जो एनवायरमेंट है, ना सिर्फ ये जो वातावरण है वो बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बल्कि बच्चा भी एक तरीके से क्या कर रहा होता है? वातावरण को प्रभावित कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ये एक क्या है? बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि बच्चे कई पर्यावरणीय प्रणालियों, इकोलॉजिकल सिस्टम के भीतर क्या होते हैं जी? विकसित होते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर इनके द्वारा है जो कि आपको पता होनी चाहिए है। इन्होंने एक बुक दी थी। ठीक है, इन्होंने एक बुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी 1979 में, और इस बुक के अंदर इन्होंने इस थ्योरी का यहाँ पर जिक्र किया था, इसके बारे में बात की थी। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं। द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट्स बाय नेचर एंड डिजाइन। ठीक है, तो ये जो बुक है इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इस थ्योरी को बाद में 1994 में रिवाइज भी किया गया था, यानी कि इस थ्योरी को यहाँ पर क्या किया गया था? संशोधित भी किया गया था, इसको मॉडिफाई भी यहाँ पर किया गया था। और जहां पर पहले इस थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहा जाता था, 1994 के बाद इस थ्योरी को बायो इकोलॉजिकल मॉडल यहाँ पर कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा? बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे कि इसको रिवाइज कर दिया गया था 1994 में, और फिर इसका नाम क्या रख दिया गया? बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो ये भी एक हल्की सी चीज है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नाउ आप 5 लेवल्स की बात करते हैं। बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इसमें, वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो 5 लेवल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जिन 5 सिस्टम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, उन सिस्टम्स को यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, उन सिस्टम्स को मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, बाद में फिर हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे इनको एक्सप्लेन, पहले आप ये सिस्टम एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। चलिए, एक बार ये सिस्टम जो है आप अच्छे से देख लो। अब कौन कौन से 5 सिस्टम्स की यहाँ पर बात करते हैं जी? ब्रोनफेन-ब्रेनर। तो ध्यान देना, सबसे पहला सिस्टम क्या है? वो है माइक्रो सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? माइक्रो सिस्टम। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, एम ठीक है, MC, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। MC। M का मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, सेकेंड का मतलब होता है M, दैट इज मीजो, एंड E स्टैंड फॉर एक्सो, M स्टैंड फॉर मैक्रो, एंड C स्टैंड फॉर क्रोनो।
ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस यही रहेगा, इन सिस्टम का जो सीक्वेंस है वो यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस से बाहर आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सीक्वेंस जो वो यही रहने वाला है। माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। अब एक्सप्लेन मैं आपको अच्छे से कर देती हूँ। माइक्रो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, इसके बिल्कुल इमीडिएट एनवायरमेंट में, ठीक है, कैसा एनवायरमेंट, तत्काल जो वातावरण है, तत्काल मतलब एकदम से जो इससे बिल्कुल अटैच में है, जिनका डायरेक्ट प्रभाव है बच्चे के ऊपर। अब वो कौन कौन से हो जाते हैं, वो उसकी फैमिली है, डायरेक्टली बच्चा फैमिली से जुड़ा हुआ है, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से क्या है, बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उसके दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनसे भी वो क्या हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। स्कूल से भी बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, उनसे भी वो बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसा एनवायरमेंट जिससे बच्चा प्रत्यक्ष तरीके से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अटैच है, जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर डायरेक्ट तरीके से जो है वो पड़ रहा है, वो कैसा कहलाया जाता है, वो आपका माइक्रो सिस्टम है, जिसे इमीडिएट एनवायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप ले सकते हो। तो माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे बच्चा डायरेक्टली अटैच होता है, जिसके ऊपर, जिसका प्रभाव बच्चे के ऊपर डायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष तौर पर होता है, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी तीसरी चीज बीच में है, डायरेक्टली बच्चे के ऊपर ही आएगा, तो वो क्या है, उसका माइक्रो सिस्टम। मीजो सिस्टम का मतलब क्या है, कनेक्शन, ठीक है, संबंध। अब ये कनेक्शन किन किन का कनेक्शन की बात कर रहा है, तो ये जो माइक्रो सिस्टम में हमने यहाँ पर देखा ना, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, टीचर्स, पीयर्स, ये जो चीज है ना, इनके कनेक्शन की बात की गई है मीजो सिस्टम में, ठीक है। और जब ये कनेक्ट करते हैं और फिर बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो मीजो सिस्टम कहलाया जाता है। ओके, जैसे पेरेंट टीचर इंटरेक्शन हो गया, यहाँ से फैमिली के अंदर से पेरेंट्स आए और वो स्कूल के अंदर गए और टीचर के साथ क्या करें, मिले, तो यहाँ पर किसका कनेक्शन हो गया, टीचर का और पेरेंट्स का कनेक्शन हो गया। और जब पीटीएम होती है तो प्रभाव तो किसके ऊपर जाएगा, बच्चे के ऊपर ही जाएगा। आपके अच्छे नंबर है तो भी बच्चे के ऊपर जाएगा, आपके अगर कम नंबर है तो भी बच्चे के ऊपर जाएगा। आपने कभी फेक साइन मार के कोई असाइनमेंट सबमिट किया है तो भी आपको पता है क्या ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कनेक्शन की बात हम जब करते हैं, और कनेक्शन भी किसका, जो भी माइक्रो सिस्टम में हमने स्टडी किया है, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, उसके कनेक्शन की यहाँ पर बात करी गई है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना मीजो सिस्टम, ठीक है। जैसे स्कूल है, स्कूल में हम किससे मिलते हैं, अपने पीयर से मिलते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ, तो वो सारी चीजें किसका पार्ट है, मीजो सिस्टम का पार्ट है। थर्ड वन इज एक्सो सिस्टम। अब यहाँ पर जहां बच्चे का जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था बच्चे के ऊपर, ये वो एनवायरमेंट है जो कि इनडायरेक्ट एनवायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस सिस्टम का जो असर है वो बच्चे के विकास पर पड़ तो रहा है, बच्चा उससे डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, यानी कि किसी और तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पड़ उसके ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एनवायरमेंट आप यहाँ पर कहेंगे। जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, ठीक है, अगर पेरेंट्स अपने कहीं पर काम करते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में कहीं पर भी अगर काम करते हैं, तो अगर बाई चांस ऑफिस में उनके उन मतलब कोई सीन अगर उनका हो गया, अगर वो किसी कारणवश डिस्टर्ब है, तो वो सारा का सारा वहां पर तो वो गुस्सा निकल नहीं सकता, वो घर पर आकर के किनको झेलना पड़ता है, फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चे के ऊपर समटाइम्स जो वो निकल जाता है। तो बच्चा डायरेक्टली उससे अटैच नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर देखने को मिला, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सो सिस्टम है। मास मीडिया, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका सिस्टम है। इसके अलावा ध्यान देना, जो भी कम्युनिटी सर्विस है, फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशंस है, ठीक है, वो सारे क्या है, एक्सो सिस्टम का पार्ट है। ओके, आपका कोई रिलेटिव है, बहुत दूर का रिलेटिव है, ठीक है, आप उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपके पेरेंट्स के साथ या फिर कहीं सम थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करी, जो पहुंच गई आपके पेरेंट्स तक, और फिर पेरेंट्स तक पहुंच गई, तो वो आपके ऊपर क्या करेगी, असर डालेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सो सिस्टम का पार्ट है, कि बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। देन बात आती है मैक्रो सिस्टम की, ठीक है, जिसमें ध्यान देना, जब भी कस्टम आ जाए, कल्चर वैल्यूज आ जाए, ठीक है, या फिर सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस आ जाए, ऐसी कोई चीजें आ जाए, तो डायरेक्टली आप किसको मार्क करेंगे, मैक्रो सिस्टम, ठीक है। लॉज, कानून आ जाए, बिलीव्स, वैल्यूज, मूल्य, मान्यताएं आ जाए, ठीक है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस आ जाए, तो ये किसको मार्क करेंगे आप, मैक्रो सिस्टम को मार्क करेंगे। एंड लास्ट वाला है क्रोनो सिस्टम, बिकॉज क्रोनो का मतलब क्या होता है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अब ओवर द टाइम, बहुत सारे सालों के दौरान कोई ऐसा परिवर्तन अगर आपके जीवन में आया जिसका बहुत ही भयंकर प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ा है, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, वो क्रोनो का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समय के साथ अगर कोई ऐसा परिवर्तन जिसका काफी मेजर जो प्रभाव है वो आपके ऊपर देखने को मिला है,
ओके, तो वो इसका पार्ट हो जाएगा। जैसे भाई कोविड-19 पैंडेमिक अभी आया था, ठीक है, अभी कोविड-19 आया था पीछे, तो इससे क्या कुछ नहीं हो गया था, बहुत लोगों की जिंदगियां यहाँ पर बदल चुकी थी, बिल्कुल उथल पुथल चीजें यहाँ पर हो गई थी। पेरेंट्स का डाइवोर्स आप यहाँ पर ले सकते हो, अगर पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं तो बच्चे के ऊपर उसका, उनको फर्क पड़े ना पड़े, बट बच्चे के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा चेंज जो ओवर द टाइम आपके अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है, किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो ध्यान देना समय के अनुसार अगर जब भी कोई चीज आ जाए तो आप क्रोनो सिस्टम को यहाँ पर क्या कर देना, मार्क कर देना। ओके, अब हमने ये चीज एक्सप्लेन कर ली है, अब एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बता भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप इसे बना सकते हो, और साथ के साथ आप मैसेज करते हो कि जिन्होंने नोट्स ले रखी हैं, तो ये जो पीडीएफ मैं अभी आपके लिए जनरेट कर रही हूँ, ये जो कंटेंट अभी बना रही हूँ ना, वो सीडीपी का जो फोल्डर है ना, उसके अंदर मैंने आपको ऐड कर दिया है। ठीक है, सीडीपी बाल विकास करके जो आपका फोल्डर है ना, उसके अंदर सबसे ऊपर आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जिसमें डिजिटल बोर्ड करके पीडीएफ कुछ लिखा आ जाएगा करके ऐसे, तो वहां पर आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएगा। एंड ये उन्हीं को ही मिलेगा जिन्होंने पेड पीडीएफ यहाँ पर ली है। अगर आपने कंप्लीट जनरल सेक्शन लिए है तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने ओनली सीडीपी ले रखा है तो भी आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सम कंप्लीट जो 5-6 क्लासेस मैंने ली है वो सारी आपको वहां पर मैंने ऐड कर दी। चलिए, माइक्रो सिस्टम मैंने कहा था इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है, जो बच्चे के ऊपर क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रभाव डाल, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्कूल आ जाते हैं। ओके, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वो आपके ऊपर जो है बेटर डेवलपमेंट जो है बच्चे का बनाएंगे। अगर बच्चे का पेरेंट्स का एक अच्छा इंटरेक्शन है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा है, अच्छे से केयर मिल रही है, टीचर के साथ उसको उसका अच्छा रिलेशन है, दोस्ती उसकी अच्छी बन रही है, स्कूल में वो बढ़िया तरीके से कर रहा है, तो क्या है, एक अच्छा ही डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। सेकेंड जो हम बात करेंगे दैट इज मीजो सिस्टम, ठीक है, हम जिसमें कनेक्शन की बात यहाँ पर कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम जिसमें कनेक्शंस की बात करते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, टीचर्स, इनका आपस में क्या हो रहा है जी, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, जैसे पेरेंट्स टीचर यहाँ पर हो गया, फैमिली स्कूल इंटरेक्शन हो गया, तो मैंने आप सब यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। एक्सो सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एक्सो सिस्टम की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, चलो, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जिससे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अफेक्ट उसके ऊपर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली बच्चों को इफेक्ट करता है, जैसे पेरेंट का वर्क प्लेस, ठीक है, मास मीडिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीजें इसका पार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की, तो जब भी भाई कल्चर की बात आ जाए, ट्रेडिशंस, ठीक है, इन सब की बात आ जाए, लॉज की बात आ जाए, तो वो सारे ये याद कर लेना भाई, देखो इस चीज कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो वैल्यूज, कस्टम, लॉज, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी, तो ये सारे पॉइंट्स को याद रख लेना। इसी तरीके से आपको ये चीजें, अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो आपने मैक्रो सिस्टम को यहाँ पर क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ओके, चलो, क्रोनो की जब हम बात करते हैं, क्रोनो सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, मैंने कहा था कि भाई कोई ऐसा परिवर्तन थ्रू आउट द लाइफ अगर हुआ है जिसका काफी असर देखने को मिला है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी चेंज, पैंडेमिक, मैंने कोरोना का भी जिक्र किया, डिवोर्स, अगर आप कोई अपने घर बहुत काफी दूर तक आप शिफ्ट कर रहे हो, तो अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई आपका अपना ऐसा सगा जिनकी डेथ हो गई है जिसका काफी मेजर जो है रोल होता है आपके जीवन में, तो आपको पता है भाई काफी चीजें इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज है, तो इनको भाई प्लीज जो है वो याद रख लो। चलो, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। अब कुछ और चीजें हैं, कुछ और कंसेप्ट हैं जिनको समझते चलो। चलो, कुछ और कंसेप्ट है। अब इसमें देखो, हमने कहा कि इंडिविजुअल क्या है भाई, सेंटर में है, और उसका जो एनवायरमेंट है वो क्या कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा होता है। ना सिर्फ एनवायरमेंट बल्कि बच्चा भी क्या कर रहा होता है, उसको प्रभावित कर रहा होता है। ठीक है, एनवायरमेंट को क्या कर रहा होता है, प्रभावित। तो एनवायरमेंट शेप डेवलपमेंट, बट इंडिविजुअल ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर एनवायरमेंट। वातावरण विकास को तो आकार देता ही है, उसको तो बनाता ही है, बट व्यक्ति भी अपने वातावरण को क्या कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये द्विदिशात्मक प्रभाव है। ठीक है, कैसा है, द्विदिशात्मक, बाय डायरेक्शन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अगर निचोड़ की बात करें इस थ्योरी के अंदर, ऐसा क्या निचोड़ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या है, सेंटर में है, और सभी सराउंडिंग से क्या है भाई, वो प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, इसके अंदर है क्या पूरी तरीके से, तो निचोड़ है ये। ध्यान देना, चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव रिसिपिएंट। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चा जो है निष्क्रिय भूमिका में, नहीं, बच्चा एक्टिव है, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, यहाँ पर एक्टिव कंट्रीब्यूटर है टू देयर फॉन्ड डेवलपमेंट। बच्चा भी अपने विकास में भूमिका अपनी निभा रहा है, सिर्फ एनवायरमेंट नहीं उसको
प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट ग्रो टुगेदर, एक साथ हो रही है जो भी चीजें यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, एक साथ क्या हो रहे थे वो होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक निचोड़ा क्या। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड मल्टीपल एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण के साथ जटिल अंतःक्रियाओं का ही परिणाम है अगर किसी का विकास यहाँ पर हो रहा होता है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारे सिस्टम्स क्या है, कनेक्टेड होते हैं, और पॉजिटिव चेंज इन वन सिस्टम कैन लीड टू पॉजिटिव चेंज इन अनदर सिस्टम। ठीक है, अगर आप एक सिस्टम में अगर आप अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो तो डेफिनेटली, बिकॉज वो सारे के सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो आपका उस दूसरे वाले में भी क्या होती है, चीजें आपकी प्रभावित होती है उसी तरीके से। ओके, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इन सोशल वर्क। चलिए, क्या मेन केंद्र है जब हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, तो हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके इन्फ्लुएंस की, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस की। ठीक है, वातावरण का क्या प्रभाव है, तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है, इसका मेजर फोकस। ओके, ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट जितने भी मुझे मिले मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ओके, 10-12 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द Who is the prominent theorist associated with the ecological system perspective। चलिए, कौन थ्योरिस्ट है भाई, बेसिकली नाम पूछा गया है जिन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पर दिया है, तो ये आपके रहेंगे यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रिन। ओके, चलिए ध्यान देना इस चीज, ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आप एक क्वेश्चन कर जाएंगे अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, व्हाट इज द इमीडिएट एनवायरमेंट। ठीक है, कैसा एनवायरमेंट, इमीडिएट एनवायरमेंट, जो कि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे के जो है बच्चे से जुड़ा हुआ है और कोई भी अदर चीजें नहीं। तो वो कौन सा था आपका, मैंने कहा था माइक्रो होता है पहले, फिर होता है मीजो, देन होता है एक्सो, देन होता है मैक्रो होता है मैक्रो, एंड देन होता है क्रोड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन वाला जो है माइक्रो जो है आपका क्या है, इमीडिएट एनवायरमेंट होता है, बिकॉज मीजो तो आपका क्या होता है, कनेक्शंस की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, व्हाट रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, जब भी समय की बात आ जाए तो आप किसको मार्क करेंगे, क्रोनो सिस्टम को। ठीक है, जब भी समय की बात आ जाए तो आप किसको मार्क करेंगे, क्रोनो सिस्टम को आप यहाँ पर मार्क कर देंगे। ठीक है, क्रोनो सिस्टम को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। चलो हो गया ये, हाँ ओवर टाइम। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन। Which level of the ecological system model involves societal institutions that indirectly affect an individual। indirectly कौन सा वाला था, 3rd नंबर वाला। ठीक है, बिकॉज जो माइक्रो है वो तो क्या था, डायरेक्टली था। ठीक है, डायरेक्टली क्या था, प्रभाव डाल रहा था, जबकि जो एक्सो है वो क्या था, इनडायरेक्टली प्रभाव डाल रहा था, जिससे बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा है लेकिन असर तो उसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्रो क्या था, मैक्रो था आपका कल्चर वाला। ठीक है, कल्चर वाला, वैल्यूज वाला, लॉज वाला, कस्टम वाला। ओके, और मीजो क्या था, मीजो था कनेक्शंस, किसके बीच में, माइक्रो सिस्टम के बीच में कनेक्शन बता रहा था। हमसे पूछा गया इनडायरेक्ट वाला, तो डेफिनेट सी बात है आपका इनडायरेक्टली कौन सा रहेगा, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सो सिस्टम। थर्ड वाला होता है एक्सो सिस्टम। ठीक है, इन्फ्लुएंस इन इकोलॉजिकल सिस्टम, थर्ड वाला, फैमिली रिलेशनशिप, स्कूल एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस पॉलिसीज, या फिर पीयर इंट्रैक्शन मीजो का पार्ट होता है। ठीक है, ये सब भी नहीं है, जबकि जो वर्क प्लेस पॉलिसीज होती है आपकी, वो क्या होती है, किसका पार्ट होती है, एक्सो सिस्टम का यहाँ पर पार्ट होती है। हम अभी जस्ट जो है वो पढ़ कर गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओके, एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। व्हाट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल
इन्वॉल्व द इंटरकनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट माइक्रो सिस्टम। इंटरकनेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन की हम यहाँ पर बात करें। जब भी कनेक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, मीजो होता है। कौन सा होता है, मीजो होता है, बिकॉज वो सेकेंड नंबर का होता है जो कि माइक्रो सिस्टम के बीच में संबंध की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो मीजो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। What term in ecological system theory refers to the overall cultural patterns and values? Cultural patterns and values, मैंने कहा था इनको याद कर लो, कस्टम, लॉज, वैल्यूज, कल्चर। ठीक है, वो सारी चीजें किसके पार्ट हो जाती है, वो सारा चीजें आपके कौन सा है, मैक्रो सिस्टम। किसका पार्ट हो जाता है, आपका मैक्रो सिस्टम का पार्ट हो जाता है। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे। विच लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल इन्वॉल्व द लिंकेजेस एंड प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर सेटिंग। ठीक है, लिंकेज मतलब कनेक्शन की बात हो रही है, लिंक करना मतलब कलेक्ट करना होता है, और दो और मोर सेटिंग के बीच में जब हम बात करें, डेफिनेट सी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मीजो सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मीजो सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन इसी के अंदर ही करते हैं, हम जो है लिंक जो है वो इसी के अंदर ही करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। According to Bronfenbrenner's biological model, the parents, siblings of the child are example of। अब पेरेंट जो सिबलिंग्स होते हैं वो बच्चे से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, और जो डायरेक्ट एनवायरमेंट होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो। ठीक है, कौन सा होता है, माइक्रो। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलो 5 के 5 बस आपको सीरीज से जो है याद कर लेने हैं। व्हाट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तंत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला। ठीक है, अब ये बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, चाइल्ड है, और इसके इमीडिएट उसकी फैमिली है, कौन है, परिवार है, उसका स्कूल है, उसके फ्रेंड्स है, और यू कैन से उसके पीयर्स है। ठीक है, उसके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन। ओके, और यू कैन से क्या है भाई, उसके टीचर्स, चलो स्कूल का ही पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टीचर्स है। अब ये सारे लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली प्रभावित कर रहे होते हैं, और अपने जीवन में ज्यादातर जो रोल होता है वो इन्हीं का ही तो होता है। तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल होता है ना आपका, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, वो आपका माइक्रो सिस्टम होता है। कौन सा होता है, माइक्रो सिस्टम होता है। किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं माइक्रो सिस्टम। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, एट विच लेयर इज बाय डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड। चलिए, बाई डायरेक्शनल है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि भाई बाई डायरेक्शनल है, एनवायरमेंट भी और बच्चा भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बट किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि किसका होता है, माइक्रो का। ठीक है, क्वेश्चन चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए, आपको मतलब जो है वो यहाँ पर अच्छे से निकाल लेना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। दिस सिस्टम इनकम्पासेस द डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टाइम, मैंने कहा था समय की अगर बात आ जाए तो आपने क्या करना है जी, क्रोनो सिस्टम को यहाँ पर मार्क कर देना है। ठीक है, समय की जब बात आ जाए तो किसको आप मार्क करेंगे, क्रोनो सिस्टम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रोनफेल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम। ठीक है, मैक्रो सिस्टम कौन सा है, 4th नंबर का है। मैक्रो सिस्टम कौन सा, 4th नंबर का है, जिसमें हम कस्टम, लॉज, वैल्यू, कल्चर की यहाँ पर बात करते हैं, बिलीफ की यहाँ पर बात करते हैं। तो स्कूल इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये तो किसका पार्ट है, ये माइक्रो का पार्ट है, जबकि ये सारे के सारे किसके पार्ट है, आपके इसके पार्ट है, मैक्रो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जाती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क देके जाती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। अब ये आप मुझे होमवर्क करके बताएं। ठीक है, सारे के सारे आंसर नहीं बता के जाऊंगी, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं होमवर्क जो है वो दे करके जाऊंगी। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस, एंड यहाँ पर आपका ये जो चीज हो जाती है वो हो जाती है खत्म। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आज आपको साउंड का प्रॉब्लम भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो बाकी मैं देखती हूँ, नया माइक है, इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है। ओके, चलिए लाइक करिएगा क्लास को, कमेंट करके जरूर बताना कैसी नहीं, शेयर तो अपनी करना ही करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। और अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।